नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। इस सप्ताह के प्रकरण में हम चर्चा करेंगे ईरान की कुड्स फोर्स के बारे में। वैसे तो कुड्स फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की आईआरजीसी की एक ब्रांच है, एक शाखा है। और आईआरजीसी के विषय में हम पिछले प्रकरण में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। परंतु कुड्स फोर्स इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एक हमने सोचा कि एक डेडिकेटेड प्रकरण करेंगे, और ये हमें कमेंट्स में भी सजेशन मिला कि हमें कुड्स फोर्स पे एक चर्चा करनी चाहिए। तो मित्रों, कुड्स फोर्स जो है ईरान की, उसकी छाया पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट पे पड़ती है। और मिडिल ईस्ट में कई जो युद्धग्रस्त इलाके हैं और जहाँ पर भी काफ़ी पशुपेश या हिंसा की स्थिति बनी रहती है, वहाँ पे कुड्स फोर्स की छाप ज़रूर दिखाई देती है किसी न किसी रूप में। चलें अपनी चर्चा जो है कुड्स फोर्स के बारे में शुरू करते हैं। कुड्स फोर्स, जिसको अगर कहा जाए जेरूसलम फोर्स भी, क्योंकि जेरूसलम को अल कुड्स भी कहा जाता है, तो ये आईआरजीसी जो है उसकी 5 जो ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, उनमें से एक है कुड्स फोर्स। कहने को तो ये सबसे छोटी संख्या की दृष्टि से काफ़ी सबसे छोटी शाखा है आईआरजीसी की। केवल 5,000 के करीब लोग हैं कुड्स फोर्स में। और सबसे बाद में भी आईआरजीसी के जितने भी शाखाएं हैं, उनमें सबसे बाद में ही कुड्स फोर्स का ही गठन हुआ है 1988 में। मतलब आईआरजीसी के बनने के करीब 8 वर्षों के बाद कुड्स फोर्स का गठन हुआ। उससे पहले जो कुड्स फोर्स के कुछ कार्य जो थे वो आईआरजीसी के ही अंतर्गत आने वाली डिवीज़न 900 करती थी। बाद में लेकिन 1988 जब इराक ईरान युद्ध ख़त्म हुआ, तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनाई जानी चाहिए, जिसका गठन कुड्स फोर्स के रूप में हुआ। इस समय कुड्स फोर्स को के जो कमांडर हैं वो हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। अभी कुछ दिनों पहले ये खबर बड़ी चर्चा में थी कि शेख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इस्माइल कानी जो थे वो तेहरान से बेरूत गए थे हिजबुल्लाह के नए जो नेता हैं उनके चुनाव के विषय में। और दोबारा जो एयर स्ट्राइक इजराइलियों ने की, उसमें इस्माइल कानी जो हैं वो भी मारे गए। परंतु ईरान ने इसकी पुष्टि बिल्कुल उस समय भी नहीं की, और इस समय ईरान ने जो है वो इससे इनकार किया है। ईरान के कुड्स फोर्स के जो डिप्टी कमांडर हैं, उन्होंने ये इसकी पुष्टि की है कि इस्माइल कानी जो हैं वो अभी जीवित हैं, और उनको शीघ्र ही अयतुल्लाह खुमैनी द्वारा एक मेडल दिया जाएगा। मित्रों, कुड्स फोर्स जो है वो केवल एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, गुप्तचर संस्था नहीं है, साथ में एक ये स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भी है। तो एक तरह का अगर हम कहें तो हाइब्रिड रोल अदा करती है कुड्स फोर्स। कुड्स फोर्स के एक बड़े फेमस पॉपुलर कमांडर थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। जनवरी 2020 में अमरीकी ड्रोन स्ट्राइक में इराक में उनकी मृत्यु हुई थी। हम सब शायद उनके नाम से परिचित ही होंगे। मैंने खुद भी कुड्स फोर्स के ऊपर काफ़ी लेख लिखे हैं। मध्य पूर्व के कई जो पब्लिकेशन प्रकाशन रहे हैं महत्वपूर्ण, उनमें हम इस बार वो डिस्क्रिप्शन में वो आर्टिकल्स हम ज़रूर शेयर करेंगे। मैंने मतलब करीब पिछले 7-8 वर्षों से कुड्स फोर्स के ऊपर काफ़ी लेख लिखे होंगे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगा।
और कुड्स फोर्स जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो ब्रांच है जिसका काम केवल फॉरेन ऑपरेशंस को देखना है। सो अगर जो ईरान मध्य पूर्व में अपने जो विभिन्न सशस्त्र समूह हैं जिनका गठन करता है और जिससे वो जिसको इस पूरे तंत्र को ईरान एक नाम देता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उसको संभालना, उसको बनाए रखना, उसको सशक्त करना, ये कुड्स फोर्स ही करती है। कुड्स फोर्स का ऑपरेशन ईरान के अंदर नहीं है, वो केवल बाहर ऑपरेट करते हैं क्यूएफ। जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि फॉरेन ऑपरेशंस ही करती है कुड्स फोर्स, और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो क्षेत्र में विभिन्न ख़ास तौर पे जो शिया समूह हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको उन शिया समूहों को ख़ास तौर पे बढ़ावा दिया जाए, उनको सशस्त्र किया जाए। और ईरान के जो परंपरागत दुश्मन हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब, उनके खिलाफ खड़ा किया जाए इन समूहों को। और एक तरह से जो सुन्नी चरमपंथी संगठन हैं, सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ भी उनका इस्तेमाल किया जाए। ये मुख्य उद्देश्य रहता है कुड्स फोर्स का। और कुड्स फोर्स का अगर हम तंत्र देखें तो काफ़ी विस्तृत है। जैसे विभिन्न देशों में इनके अपने खुद के तंत्र हैं और साथ में मित्र संगठन भी हैं जिनको इन्होंने ही खड़ा किया है और सशक्त किया है। जैसे कि गाज़ा में अगर हम बात करें तो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद PIJ, और लेबनान में हिजबुल्लाह, और बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड, इराक़ में खिताब अल हिजबुल्लाह और बद्र ऑर्गेनाइजेशन, यमन में अंसारुल्लाह जिनको हम लोग हूतियों के नाम से जानते हैं, हूतीज़, जो इस समय लाल सागर, रेड सी में जो शिपिंग लेन्स हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स हैं, उनके लिए एक ख़तरा बने हुए हैं। और सीरिया में फातिमा और ज़ैनब ब्रिगेड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण सशस्त्र संगठन हैं विभिन्न देशों में जिनको कुड्स फोर्स चलाती है। और कुड्स फोर्स संख्या की दृष्टि से भले ही काफ़ी सीमित है, पर जो इसका तंत्र है, जो ये पूरा एक नेटवर्क बनाती है मध्य पूर्व में, उसकी छाया लगभग पूरे क्षेत्र पे बढ़ती है। और इसको कई देश, ख़ास तौर पे अमेरिका, सऊदी अरब, इज़राइल, ये आतंकवादी संगठन मानते हैं। और इसमें एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर हम IRGC की संरचना देखें, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, तो उसमें जितने भी बाकी 4 शाखाएं हैं IRGC की, वो IRGC के जो कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको रिपोर्ट करती हैं या उनसे डायरेक्ट डायरेक्शंस लेती हैं। केवल कुड्स फोर्स जो है QF, वो सीधा जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी, उनको रिपोर्ट करती है, और वो केवल उनके प्रति जवाबदेही है कुड्स फोर्स की। तो ये एक बड़ा मतलब इससे भी आपको पता चलेगा कि कुड्स फोर्स कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ईरान में केवल सर्वोच्च नेता जो हैं उनको रिपोर्ट करती है और उनसे ही दिशा निर्देश लेती है। मित्रों, आज हमने चर्चा की ईरान की कुड्स फोर्स के बारे में। इस क्षेत्र को अस्थिर करने में और इस क्षेत्र में काफ़ी जगह पे युद्ध के हालात पैदा करने या युद्ध को बढ़ावा देने में कुड्स फोर्स का हाथ रहा है। और इस क्षेत्र में शांति स्थापना हेतु कुड्स फोर्स की कैपेबिलिटी को कम करना, ये काफ़ी देश प्रयासरत रहते हैं। जैसे अमेरिका ने इसके जो सबसे
फेमस कमांडर थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कुड्स फोर्स के कमांडर के रूप में काम किया, करीब 1997 से लेके 2020 तक। उनको अपने ड्रोन स्ट्राइक में मारा, और इज़राइल भी जो है वो कुड्स फोर्स के काफ़ी सीनियर जो ऑपरेटिव्स हैं उनको गाहे भगाए समय समय पे टारगेट करती ही रहती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जब भी हर सप्ताह जो हम चर्चा करते हैं उसकी जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।